तोशाखाना केस में इमरान खान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान की अदालत के दायरे अख्तियार और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने इमरान खान को 10 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि एक ही ऑर्डर में दोनों दरखास्तों का फैसला करेंगे। पंजाब पुलिस की JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया। SSP इमरान किश्वर की क़यादत में पंजाब पुलिस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जमान पाक आमद। JIT को जमान पाक के अंदर आने की रसाई दी गई। हंगामा आराई कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में टीम ने इमरान खान से 50 से ज़ायद सवालात किए। शिबली फराज कहते हैं पुलिस के हर सवाल का जवाब दे दिया है। फर्रुख हबीब बोले JIT जिन मुकदमात के लिए आई उनमें से 3 में वो हमारी मुल्जिम हैं। पाकिस्तान का जहाँ तक बायलैटरल रिलेशंस के मुतालिक पॉलिसी है या कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी में जो हमारा पोजीशन है उसमें कोई तब्दीली तो नहीं हुआ है, मगर उसके साथ साथ जहाँ तक SCO का कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ मल्टीलैटरल पॉलिसी है, उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दाम से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की पामाली हुई। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। भारत के 2019 के यकतरफा इक़दाम से मसाइल पैदा हुए। भारत ताल्लुकात की बहाली के लिए कश्मीर पर यकतरफा फैसला वापस ले। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मुतालबा। गोवा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम भारत से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। बातचीत की बहाली का माहौल पैदा करना अब भारत की जिम्मेदारी है। भारत दो तरफा समझौतों की पामाली कर सकता है तो इस बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। भारत के कहने पर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए मुकाबला करना चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी का नुकसान भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह इस्तकबाल किया, हम सिंध और मुल्तान में इसी तरह मिलते हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी काबुल से इस्लामाबाद पहुंच गए। अमीर मुत्तकी आला सतह के वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा सहफ़ फ़रीक़ी वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा शिनगोंग भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। कमजोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात 1 दिन करवाने के केस की समाअत। कहा, आइन में इलेक्शन के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। सियासी मसाइल को सियासी क़यादत हल करे। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं। एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तिफाक़ राय होना चाहिए। समात से मुताल्लिक़ मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। मुल्क में एक साथ इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस की समात मुलतवी। तहरीक इंसाफ की 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाते हुए फैसला निपटा दे। फारूक एशनाइक ने कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। अगर सूबाई हुकूमतें ख़त्म ना होती तो मसला ना होता। फारूक एशनाइक की भी अदालत से मुकदमा निपटाने की इस्तदा। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। अदालत उज़्मा से इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन ना देने की भी इस्तदा। हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं कर रही। एक तरफ मेज़ पर बिठाते हैं तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हैं। शाह महमूद कुरैशी का तंज। सवाल किया, ये 4-3 की बात कर रहे हैं तो आज पेश क्यों हुए? पार्लियामेंट को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आटा स्कीम में 20 अरब रुपए खा गए। इंतखाबात के लिए 21 अरब नहीं दिए जा रहे। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। सियासी मामलात अदालत में नहीं जाने चाहिए। साद रफीक की गुफ्तगू। कहा, PTI जिद छोड़ दे, बैठकर मजीद बात होनी चाहिए, रास्ता निकल सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार की पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। काउंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को डी-सीट कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस के बगैर हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ गई है। महंगाई मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। वजीर आजम बरतानिया के दौरे पर क्या कर रहे हैं? इमरान खान का ट्वीट। पारा चनार में असातिज़ा के कत्ल की मजम्मत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 9 मई को केस की समाअत करेगा। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर स्पेशल GIT को पाकिस्तान के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की थी। सिंध में 7 मई को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में सिक्योरिटी का चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजारत दाखिला को रेंजर्स और फौज की तैनाती के लिए खत अरसाल कर दिया। कहा इलेक्शन के सामान की तरसील और पोलिंग ऑफिस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इतवार को कराची में UC कमेटी की 11 नशिस्तों पर भी इलेक्शन होना है। मुल्क में हर तरफ महंगाई की दुहाई। एक दो नहीं, एक हफ्ते में 30 अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर शरह में 1.05% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। दुनिया के बेशतर ममालिक में आज साल का पहला चांद ग्रहण पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर नजर आएगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण 8:14 पर शुरू होकर 10:22 पर मुकम्मल होगा। दीगर ममालिक में ग्रहण का इख्तिताम रात 12:31 पर होगा। और तुर्किया के दारुल हुकूमत अन्कारा में रूसी और यूक्रेनी वज़रा में हाथापाई। रूसी वजीर ने रुकने पार्लियामेंट के हाथ से यूक्रेन का परचम छीन दिया। यूक्रेनी रुकने पार्लियामेंट ने गुस्से में आकर रूसी वजीर की दुर्गत बना दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।